समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और मैं माया बहन जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में राजभवन भेजने का काम किया। और इसके साथ ही आज ब्यावरा राजगढ़ में बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में आत्म स्वाभिमान संदेश समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं प्रदेश के अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी और यहाँ पर जिला जोन इंचार्ज के रूप में काम देख रहे रमेश डाबर जी, डॉक्टर सुशील नारायण वर्मा जी, गोपाल सिंह बिराला जी और जिले के अध्यक्ष राम बाबू शिवहरे जी और इसके साथ ही साथ जिला कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, विधानसभा के पदाधिकारीगण, बीबीएफ के नौजवान साथी, हमारे दूर दराज से आए हुए आसुद्दीन देवीराज जी और हमारी अलीराजपुर की जो टीम है ये हमें कई बार देखने को मिली है और ये सारे छात्र लोग हैं और इसके साथ ही मेरी भोपाल से मेरी टीम इधर आई हुई है, दूर दराज से मेरी माताएं बहनें सामने बैठी हुई हैं, नौजवान साथी बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों को मैं जय भीम करता हूं, क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। साथियों, आज भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आत्म स्वाभिमान संदेश ये समारोह किया गया और ये समारोह आज तक का जो हमें मंच पर ज्ञात हुआ कि ब्यावरा में पहली बैठक है, इस तरह की बैठक अभी ब्यावरा में नहीं की, लेकिन आपका पहला प्रयास भी हमें अच्छा लगा कि आपने इस बंजर जमीन में आपने कुछ काम करके दिखाया हुआ और मुझे ऐसी पूरी आशा और विश्वास भी है कि जब हम अगली बार इसी ग्राउंड में जब आएंगे तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। साथियों, ये आत्म स्वाभिमान का जो संदेश है भगवान बिरसा मुंडा का, उसके बारे में डाबर जी ने भी आपसे बात को रखा है और उसके बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात को रखा है कि इतनी कम उम्र में जो 25 साल जिन्होंने अपना जीवन जिया और 25 साल के जीवन में ही उनको भगवान की उपाधि मिली। 25 साल की उम्र आज उनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से कहते हैं, जाना जाता है, धरती बाबा के नाम से जाना जाता है। उनकी तमाम तरह की बातें हैं। जब वो पढ़ाई कर रहे थे चौबासा में, तब उन्होंने संथाल और कोल विद्रोह के बारे में जानकारी इकट्ठा, उसके बारे में जाना और जिस तरह से अंग्रेजों ने जल जंगल जमीन पर अधिकार जमाने का नियम कानून बनाए, उसके लिए बिरसा मुंडा जी ने अपनी 20 साल की उम्र में विद्रोह पैदा कर दिया, लोगों के अंदर भावनाएं पैदा कर दी और ये कहा टोपी टोपी सब एक है, बाबू बाबू साहब सब एक है, इनसे बच के रहना है। कितना बड़ा मैसेज हमको दिया। और भगवान बिरसा मुंडा आज हमारे साथ में नहीं है, उनको जहर दे के मारा गया 1900 में। 8 जून को वो हमारे बीच में हम सबको छोड़ के चले गए। 25 साल का जो नौजवान जिसे भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, उन्होंने ये बात हमें सिखाई कि आत्म स्वाभिमान, आत्म सम्मान के लिए हमें उल गुलाम करना पड़ेगा। उल गुलाम शब्द उन्होंने दिया, माने कि आंदोलन करना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा। और आज भी आपको उस उल गुलाम की जरूरत है। उस उल गुलाम की जरूरत इसलिए है कि उस वक्त भी जल जंगल और जमीन की बात थी और आज भी उस उल गुलाम की जरूरत इसलिए है कि आज हम चाहते हैं इस देश के अंदर शिक्षा फ्री हो, इसके लिए उल गुलाम की जरूरत है। हम चाहते हैं गरीबी खत्म हो, इसके लिए उल गुलाम की जरूरत है। हम चाहते हैं जातिवाद खत्म हो, इसके लिए उल गुलाम की जरूरत है।
हम चाहते हैं बेरोजगारी, बेचारी, भिखारीपन सब खत्म हो, तो इसके लिए भी हम होलोग्राम की जरूरत आती है। और उस वक्त अर्जुन मुंडा जी ने, बिरसा मुंडा जी ने तीर का और धनुष का इस्तेमाल किया अंग्रेजों के खिलाफ। उनके पास बड़ी बड़ी गनें थी, बड़ी बड़ी बंदूकें थी, तोप खाने थे, लेकिन बिरसा मुंडा जी ने उनका सामना तीर कमान से किया। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है, आज वो सिचुएशन नहीं है। अगर आपकी कोई जमीनों पे, आपके जंगल पे, आपके जमीन हवा में कोई कब्जा करना चाहता है, तो आपके पास एक सबसे बड़ा हथियार है, जो हथियार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिया है। और उस हथियार का नाम क्या है? वोट का हथियार। इसी वोट के हथियार से हम ऐसी सोच रखने वाले लोगों का खात्मा कर सकते हैं। अब आपको जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, होलोग्राम की जरूरत है। होलोग्राम किस लिए? कि हम वोट के जरिए अपने अधिकारों को लेकर के रहेंगे, इस देश की पार्लियामेंट में जाकर के रहेंगे। इस बात के लिए होलोग्राम है। और मुझे आशा और विश्वास भी है कि मानवर श्री कांसी राम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, आप सबको पता है, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए। 1935 में बाबा साहब ने सपना देखा कि जाओ मेरे बहुजन समाज के लोग, आप अपने दीवारों पर लिख लो कि एक ना एक दिन आपको इस देश का शासक बनना है। और बाबा साहब ने यही सपना देखा कि मेरे बहुजन समाज के लोग इस देश के शासक बने। बाबा साहब की 4 संतानें खत्म हो गई इसी आंदोलन में, इसी संघर्ष में। 4 बच्चे उनके कुर्बान हो गए और बाबा साहब के कदम कभी नहीं रुके। और बाबा साहब ने सपना देखा तो क्या देखा, माने जिसके 4 बच्चे इस मोमेंट में, इस मिशन में, इस संघर्ष में कुर्बान हो जाए, और वो व्यक्ति सपना क्या देखता है? सपना देखता है कि मेरा एक बहुजन समाज इस देश का शासक बन जाए, मेरा बहुजन समाज इस देश का शासक बन जाए, इसकी गुलामी खत्म हो जाए। ये सपना बाबा साहब ने देखा। बाबा साहब ने ये सपना नहीं देखा कि हम इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए, ये सपना बाबा साहब ने नहीं देखा। बाबा साहब ने सपना देखा कि मेरा बहुजन समाज इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। उसके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। मेरे बहुजन समाज के बच्चों को इस देश के अंदर मान सम्मान मिले, उस सर उठा के मान सम्मान के साथ में जिए, इसलिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। ये सपना बाबा साहब ने देखा। और साथियों, जब बाबा साहब ने सपना देखा, उस सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते बता दिए। कहा मेरे बच्चों, आपको उन रास्तों पर चल के इन सपनों को पूरा करना है। बाबा साहब ने सबसे पहले हमें वोट का अधिकार दिया। कहा हम आपको वोट का अधिकार देते हैं, जिस वोट के जरिए आपके ऊपर अत्याचार होता है, आप जो गरीबी के माहौल में रहते हैं, आपकी जो गुलामी का जो दर्द है, आपके ऊपर जातिवाद का दंश है, ये सारा सब कुछ आप खत्म कर सकते हो अगर आप इस वोट का इस्तेमाल सही करोगे। तो ये वोट मैं आपको देकर जा रहा हूं। आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं है, आपको गोली बारूद बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, आपको तीर धनुष की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं उस सबसे ज्यादा घातक हथियार देकर जा रहा हूं, जिसका नाम है वोट का हथियार। और कहा इसी का इस्तेमाल करके मेरे बच्चों, आप उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर सकते हो। शक्ति के मंदिर माने बाबा साहब की आप मूर्ति देखते हो, बाबा साहब के हाथ में संविधान होता है, उंगलियों का इशारा होता है। बाबा साहब की मूर्ति इधर मैं हर गांव में देखता हूँ, चौराहे पे देखता हूँ, लगी हुई है बाबा साहब की मूर्तियां। उंगलियों का इशारा कहती है कि मेरे बच्चों, जाओ उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। आप अगर उस शक्ति के मंदिर पे, माने कि पार्लियामेंट, उसे शक्ति का मंदिर बाबा साहब ने कहा है, उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। बाई वोट माने कि वोट के जरिए आप उस मंदिर पे कब्जा कर लो मेरे बच्चों। और जिस दिन आप उस मंदिर पे कब्जा कर लोगे, आपके जीवन के सारे दुख, तकलीफें, दर्द सब खत्म हो जाए। बाबा साहब ने ये नहीं कहा किसी बड़े भारी मंदिर पे जाके कब्जा करो। बाबा साहब ने कहा सबसे शक्तिशाली कोई मंदिर है, वो शक्ति का मंदिर है, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। मेरे बच्चों, उस पर कब्जा कर लो।
वोट के जरिए था। अगर हम लोग आज तक, मेरे बहुजन समाज के लोग इधर 2200 साल तक हम बहुजन समाज के लोग इस देश पे काबिज नहीं हुए, इस देश की सत्ता पे नहीं आए। सम्राट अशोक के बाद कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति आज तक इस देश का राजा नहीं बना, कोई भी नहीं बना सम्राट अशोक के बाद। तो ये जंग इतनी आसान नहीं है कि आप सोचिए इतनी आसान जंग है। अगर ये आसान जंग होती तो 1950 से लेकर के 2022 चलना आने वाला है, माने कि कम से कम 72 साल हो गया नहीं हो गया, देश को आजाद हो गया। जब 72 सालों में ये बहुजन समाज के लोग कभी भी इस देश की सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए, कभी काबिज हुए नहीं, काबिज हो पाए। अगर देश की सत्ता पे बहुजन समाज के लोग काबिज हो जाते तो इनकी गरीबी, इनकी बेचारगी, इनकी बेरोजगारी, छुआछूत, ये सब खत्म होता था।